बताएं हमारे participants को। धन्यवाद नीरज जी। जी जैसा आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज जैविक एवं प्राकृतिक खेती पे चल रही है, जिसमें हम लोग जैविक खेती की बात करते हैं। उसी सीरीज में आज हम लोग स्वागत करते हैं डॉक्टर MS राव, जो फार्मर हेड कीट विज्ञान एवं सूत्रकृमि IHR बेंगलोर से हैं। और जैसा आप जानते हैं कि जो भी कीड़ों का प्रकोप होता है फसलों पे, बहुत ज्यादा रसायन का प्रयोग होता है, वो मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। और डॉक्टर MS राव ये बेसिकली कीट विज्ञानी हैं और जैविक कीटनाशकों पे इनका बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे पेटेंट हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेके हम लोग डॉक्टर MS राव को सुनेंगे। और किसान भाइयों से, सभी जुड़े हुए साथियों से अनुरोध है, कृपया डॉक्टर MS राव के लेक्चर को ध्यान से सुनें और बाद में हम लोग जो भी सवाल जवाब होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर MS राव, आपका स्वागत है। कृपया अपना वक्तव्य शुरू करिए। सर अनम्यूट कीजिए, डॉक्टर MS राव सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए आपको। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ डॉक्टर MS राव सर। डॉक्टर MS राव सर आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। बच्चों का सहारा है। यस सर, डॉक्टर MS राव सर आप अनम्यूट हो गया जी, बताइए, कंटिन्यू कीजिए सर। वेलकम। राइट, जी जी जी। ओके। सो सब लोग को मेरा प्रणाम, नमस्कार। किसान भाइयों एंड नीरज जी एंड डॉक्टर साहब, एक्चुअली डॉक्टर राम अवधि राम एंड हमारा सीनियर एक्चुअली IHR में। सो मैं एज ए यंग साइंटिस्ट को मैं देखा होगा, सो अभी थोड़ा सा हमें सीनियर सिटीजन्स हो गया, फिर भी एक्चुअली देश के लिए कुछ करेंगे, सो जैविक खेती के लिए करेंगे। तो नीरज साहब ने बता दिया, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। सो मैं सोचा था ठीक है, हम शेयर करेंगे। हमारे लिए कितना टाइम होगा नीरज जी? सर आप 45 मिनट में आप इसको जैविक खेती के जो भी आपके बायोपेस्टिसाइड है इसको कीजिएगा, और फिर हम लोग को लास्ट 40 मिनट्स में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। एक्सलेंट। सो मैं 45 मिनट्स में मैं कंप्लीट करूंगा। सो मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च करके ICR में 30 साल मैं काम किया। सो मेरा पूरा सर्विस एक्चुअली जैविक कीटनाशक और जैविक खाद के ऊपर ही मैं काम किया था। सो अभी टेक्नोलॉजी पूरा इंडिया में मैं दे दिया 650 इंडस्ट्रीज को, मैं दे दिया 650 इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए है कि जैविक खेती में हमें तो खाद यूज करते हैं, कंपोस्ट यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, और गोबर का खाद यूज करते हैं, नीम का खली यूज कर सकते हैं, ये सब कर रहा है। बट इसमें क्या है, हमारा ये हानिकारक जीवाणु एक्चुअली वो थोड़ा सा कम होगा, वो उतना ज्यादा कम नहीं होगा। इसलिए हमारा उत्पादन कम हो रहा है। ये सिचुएशन था। अभी सब लोगों को पास एक्चुअली पंचगव्य और जीवामृत यूज करने लगा। उससे बहुत फर्क पड़ा एक्चुअली, जैविक खेती में बहुत फर्क पड़ा एक्चुअली। और उसमें भी एक्सपोर्टेबल क्वालिटी और वो कीटनाशक, हमें जैविक कीटनाशक यूज करके, जैविक खाद यूज करके उत्पादन ज्यादा करने का, और जल्दी से जल्दी एक्चुअली केमिकल खेती से कितना आता है उससे थोड़ा सा ज्यादा आना है, एटलीस्ट
उतना तक तो आना चाहिए, उससे ज्यादा आना चाहिए। सो ये हमारा इरादा है एक्चुअली। इसका मेन उद्देश्य यही है कि एक्चुअली हमें आपको शेयर करेंगे। प्रॉब्लम तो सब लोगों को पता है एक्चुअली, सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सो सॉइल से ही सब कुछ हो रहा है, और उससे पौधा का आएगा, पौधा से एनिमल्स आएगा, एनिमल से ह्यूमन बींग्स को आएगा। इसमें क्या हो गया, 20 साल 50 साल पहले बहुत थे एक्चुअली जीवाणु, अच्छा जीवाणु बहुत थे। अभी क्या हो गया, कम हो गया स्लोली एक्चुअली। हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने लगे, पेस्टिसाइड्स यूज करने लगे एक्चुअली, कम हो गया। तो इसका दुष्प्रभाव हमको नहीं पता चला एक्चुअली। इसका दुष्प्रभाव हमको 20 साल के पहले थोड़ा सा लगा। मुझे तो एक्चुअली मैं IRI में PhD करने के बाद IAS इंटरव्यू तक गया था, नहीं आया। फिर सोचा था फिर मैं साइंटिस्ट होगा, IAS में क्या सोसाइटी को हेल्प करेंगे, अब साइंटिस्ट होने के बाद सोसाइटी को हेल्प करेंगे। सोसाइटी को हेल्प करने के लिए अभी केमिकल के ऊपर काम करने से कुछ भी सोसाइटी को हेल्प नहीं होगा। मैं सोचा था किसान भाइयों को हेल्प करना के लिए हमें कुछ अलग करना है। तो इसीलिए मैं इसका ऊपर एक्चुअली लंदन गया था। उधर 1 साल सब कुछ सीखे। वो लोग एक्चुअली इसके बारे में पहले ही सोच रहे थे। हम आने के बाद एक्चुअली सबका सोच हमें ऐसा करना चाहिए भैया करके, सबको स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करके और पूरा प्रोडक्ट्स का ऊपर काम करके। जैविक कीटनाशक ऑलमोस्ट अराउंड 12 प्रोडक्ट्स एक्चुअली मैं डेवलप किया था। उसमें 5 प्रोडक्ट्स एक्चुअली रजिस्ट्रेशन तक आ गया। तो सबको सर आपका PPT मूव नहीं हो रहा है, आप एक बार उसको PPT को मूव करें, उसको टॉपिक वाइज चले सर। एंड हम लोग जो इनफेक्शन जो हमारे जो फार्मर बायो कंट्रोल पे डिस्कस करना चाहे, बायो कंट्रोल पे डिस्कस करना हम स्टार्ट। हाँ तो ये हो गया। अभी क्यों हमें बायो कंट्रोल चाहिए, क्यों जैविक खेती चाहिए। पूरा हमारा सॉइल इतना खराब हो गया, विल्ट इधर भी देखो विल्ट एक्चुअली रॉट हो गया। उसीलिए हमें एक्चुअली कुछ करना चाहिए। उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च किया था। इसमें हानिकारक बैक्टीरिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, नैसर्गिक में एक्चुअली पर्यावरण में क्या है करके सोचने से उसमें 2 बैक्टीरिया मिला है। एक सूडोमोनास करके मिला है और बैसिलस करके मिला है। ये सूडोमोनास को हम टेस्ट किया है, हर एक हानिकारक बैक्टीरिया के ऊपर अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है एक्चुअली, उसको मैनेज कर रहा है। उसीलिए उसके ऊपर काम करके अच्छा सूडोमोनास हम ले लेंगे। इसको प्रोड्यूस करेंगे, मास प्रोड्यूस करेंगे। करने के बाद एक्चुअली इंडस्ट्री को तो हमें पूरा टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा एक्चुअली, क्या करना भैया, अच्छा क्वालिटी कैसा करना है। फार्मर्स को क्या फॉर्म में कम एक्चुअली खर्चा में ये देना चाहिए करके हमें टेक्नोलॉजी डेवलप किया था। इसको सूडोमोनास फ्लोरेसेंस करके बोलते हैं। बैक्टीरियल, इसको क्या, बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया। अब हानिकारक बैक्टीरिया आपको समझते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया होगा, हानिकारक शिलींध्र है और हानिकारक नेमाटोड है। एक्चुअली सॉइल में, मिट्टी में ये सब तीनों में रहता है एक्चुअली। कभी कभी 1 रहता है, कभी कभी 2 रहता है, कभी कभी 3 भी रहता है एक्चुअली। डिसीज में एक्चुअली आप रूट जड़ देखने से आपको रॉटिंग दिखेगा, काला दिखेगा, पूरा रूट खत्म हो गया होगा। हर एक क्रॉप में, एक क्रॉप नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। वेजिटेबल्स में देख लीजिए आपको विल्ट है, पोमेग्रेनेट में विल्ट है, और अमृत में विल्ट है, एप्पल में विल्ट है, पॉली हाउस में किधर भी जाइए विल्ट है एक्चुअली, चिल्लीज में विल्ट है। ऐसा रूट प्रॉब्लम, विल्ट करके बोलने से जड़ का मर जाने का एक्चुअली, जड़ का रॉटिंग है एक्चुअली, जड़ का खराब होने का। जड़ खराब होने के बाद एक्चुअली हमको ठीक से उत्पादन नहीं होगा, ठीक से पेड़ बढ़ाएगा नहीं। ये कारण एक्चुअली हमें जैविक खेती स्टार्ट किया। जैविक खेती में ये अप्लाई करने से रिजल्ट्स बढ़िया आएगा, जल्दी आएगा। क्वालिटी हमारा प्रोड्यूस का एक्चुअली उत्पादन का बहुत बढ़िया होगा। ये उद्देश्य से सूडोमोनास के ऊपर काम करके एक प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट का नाम एक्चुअली बैसिलस सबटिलिस। ये भी बैक्टीरिया है, वो भी बैक्टीरिया है, बट ये बैक्टीरिया उससे थोड़ा सा बढ़िया है। वो सूडोमोनास होगा एक्चुअली, ये वायरस फंगस के ऊपर काम करेगा प्लस और बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगा। हानिकारक शिलींध्र एंड हानिकारक बैक्टीरिया
हानिकारक नेमाटोड, ये पूरा नेमाटोड के ऊपर भी काम करेगा। और सकिंग पेस्ट, थ्रिप्स करके बोलते हैं एक्चुअली, हमें माइट्स करके बोलते हैं, उसका ऊपर भी काम करेगा। सो उसीलिए इसका खूबियां ज्यादा है उसमें, इसमें से ये भी डेवलप करेंगे करके। इससे थोड़ा सा आप याद रख लीजिए, ये अंतर्वाही है। आप एक्चुअली मिट्टी में अप्लाई करने से जड़ से पेड़ तक पूरा फैल जाएगा। थोड़ा सा याद रख लीजिए, ये वाला महत्वपूर्ण एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। तो आप स्प्रे करने से, बैसिलस स्प्रे करने से, ये सूडोमोनास स्प्रे करने से आप एक्चुअली ऊपर से नीचे तक वो फैल जाएगा। एंडोफाइटिक करके बोलते हैं, अंतर्वाहिक करके बोलते हैं। ऐसा ये अंदर जाने के बाद एक्चुअली जड़ को एक्चुअली ताकत देगा, इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा, रोग निरोधक शक्ति, रोग प्रतिक्षम शक्ति करके उसको ज्यादा करेगा। तो ये ज्यादा होने से हमारा खेती में एक्चुअली हमारा क्रॉप में पेस्ट कम आएगा, डिसीज कम आएगा। सो हमें अभी तंदुरुस्ती रहने से, रोग निरोधक शक्ति ज्यादा रहने से हमको जुलाब जल्दी नहीं होता एक्चुअली, और खांसी जल्दी नहीं होता एक्चुअली। रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस बच्चे लोग करके बोलते हैं, रेसिस्टेंस आदमी करके बोलते हैं। ऐसा रेसिस्टेंस प्लांट बन जाएगा, रेसिस्टेंट पौधा बन जाएगा। सो ये इसका एक अनोखा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हमें एक्चुअली जैविक खेती में यूज करने से प्रॉब्लम्स हमको है, जैविक खेती में प्रॉब्लम्स है एक्चुअली। हमको कीटक का प्रॉब्लम है, और फंगस का प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है, नेमाटोड का प्रॉब्लम है। ये सब हमें मैनेज करना चाहिए। उसके लिए हमें नीम यूज करते हैं, उसके लिए और कुछ जीवामृत ऐसा यूज करते हैं, पंचगव्य यूज करते हैं। उसके साथ भी एक्चुअली मिक्स करके हम यूज करने से हमको जल्दी से जल्द अच्छा सा उत्पादन ज्यादा होगा और क्वालिटी बढ़ जाएगा। सॉइल हेल्थ करके बोलते हैं ना, मिट्टी का एक्चुअली ये क्या बोलते हैं, हेल्थ, सॉइल हेल्थ। हाँ जी। सो वो अच्छा बढ़ जाएगा, अच्छा रहेगा। और ट्राइकोडर्मास आप लोग सुना होगा एक्चुअली, ट्राइकोडर्मा करके। एक बात मैं बताऊं एक्चुअली, पहले ये ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली सब एक्चुअली उपयोगकारिक, बेनिफिशियल उपयोगकारिक एक्चुअली जैविक कीटनाशक और जैविक बैक्टीरिया और जैविक फंगई थे। अभी वो खत्म हो गया। खत्म मीन्स कितना, 10% है अभी, ओनली 10% है अभी, 90% खत्म हो गया। हमको चाहिए एटलीस्ट 60-70%, 100% रहने से हमारा मिट्टी में ये सब एक्चुअली उसको बढ़िया से बढ़िया उत्पादन के लिए यूज होगा। अभी पौधा अच्छा आने के लिए जड़ अच्छा रहना चाहिए, वो जड़ का अच्छा रहने के लिए ये प्रॉब्लम्स हमको बहुत प्रॉब्लम है जैविक खेती में। और इनऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रॉब्लम है। इनऑर्गेनिक फार्मिंग में तो केमिकल यूज करते हैं। जैविक खेती में एक्चुअली हमें अच्छा सा जीवामृत और पंचगव्य यूज कर रहा है, उसमें भी ये मिक्स कर सकते हैं। उसका क्वालिटी, जीवामृत का क्वालिटी एक्चुअली 10 टाइम्स बढ़ेगा, पंचगव्य का क्वालिटी एक्चुअली 10 टाइम्स बढ़ेगा एक्चुअली। सो आप 200 लीटर्स लेके आपको ऑलमोस्ट 500 लीटर, एक 100 लीटर एक्चुअली डाइल्यूट कर सकते हैं। उतना पावरफुल बन जाएगा आपका जीवामृत, आपका पंचगव्य भी ऐसा बन जाएगा। यही बात है भैया, यही बात है। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिए, हमारा मिट्टी में था, अभी नहीं है, हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का तरीका क्या है करके मैं बताऊंगा। इसको पैसिलोमाइसिस करके बोलते हैं। नेमाटोड का अंडे को एक्चुअली ये पूरा खत्म करता है एक्चुअली। ये अच्छा सा ये अंडा है, इसका अंडा में एक्चुअली नेमाटोड होगा। सो नेमाटोड बाहर से आएगा, सो ये खत्म करेगा। तो इसको नेमाटोड के लिए बोलते हैं। अभी फंगस के लिए हो गया, नेमाटोड के लिए हो गया, और बैक्टीरिया के लिए हो गया। ये सब एक्चुअली मिट्टी में फैल गया, उसका हमें कंट्रोल करने के लिए ये चलेगा। लेकिन हमारा पौधा में कीटनाशक यूज करने का, जैविक कीटनाशक यूज करने का आवश्यकता है। और रोग आता है एक्चुअली, बैक्टीरियल रोग करके बोलते हैं, फंगल रोग करके बोलते हैं, लीफ स्पॉट करके बोलते हैं, और एंथ्रेक्नोज करके बोलते हैं एक्चुअली। सो ये सब एक्चुअली उसके कंट्रोल करने के लिए क्या है ये देखेंगे हम।
इसको बोलेंगे एक्चुअली मेटरीजियम, रूट ग्रब करके बोलते हैं। आप लोगों को ये थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करो। हाँ, आप कंटिन्यू करते रहिए तो। नहीं, प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट कर रहा है, नहीं तो मैं शेयर करूँ? नहीं, मैं यहाँ से मैं हो गया। सो ये एक्चुअली हमको इसमें बाइवेरिया करके रहता है और न्यूमेरिया वर्टिसिलियम लिखा है, आप लोग सुना होगा। बट ये क्या है, हमारा ट्रिप्स के लिए होगा एक्चुअली वर्टिसिलियम लिखा नहीं, और रूट ग्रब्स के लिए होगा, रूट ग्रब के लिए ग्रब करके बोलते हैं ना कीटक, सो उसके लिए होगा एक्चुअली मेटरीजियम। और बटरफ्लाई होगा, कैटरपिलर होगा, उसके लिए क्या होगा आपका बिवेरिया। सो जनरली हमें क्या करते हैं एक्चुअली तीनों भी मिक्स करके किसान लोगों को दे देंगे। सो उससे क्या हो रहा है, उससे अच्छा सा बढ़िया से बढ़िया एक्चुअली वो लोगों को मदद हो रहा है। सो हाँ सर, आई थिंक आपको मेरा हाँ नेक्स्ट, अभी नीचे आ जाइए, फॉरवर्ड जाइए। हाँ ये वाला, इसके बारे में मैं बता रहा था एक्चुअली। ये कीटनाशक है, एक्चुअली जैविक कीटनाशक है। जैविक कीटनाशक का भी हमारा आवश्यकता है। सो सुडोमोनास और बैसिलस हम स्प्रे करने से रोग कम होगा, बट एक्चुअली इसमें क्या है, ये स्प्रे करने से हमको अच्छा से अच्छा कीटनाशक मिल जाएगा एक्चुअली। तो कीटनाशक नीम के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, इसको करंज के साथ मिक्स कर सकते हैं, और जीवामृत के साथ मिक्स कर सकते हैं, पंचगव्य के साथ मिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेपरेटली करने का जरूरत नहीं, एक्चुअली इसमें भी मिक्स कर सकते हैं। हर एक नीम का फॉर्मुलेशन में इसको मिक्स कर सकते हैं। और आप बोलेंगे नीम होगा एक्चुअली ये इसको खत्म करेगा, इसको ये मर जाएगा, नहीं मर जाएगा। नीम का ऐसा क्वालिटीज ऐसा है एक्चुअली, ये ट्राइकोडर्मा डालने से भी वो नीम में डेवलप होगा, और करंज में डेवलप होगा, और सुडोमोनास डालने से वो भी डेवलप होगा। उसके बारे में मैं लोगों को बता दिया, पूरा दुनिया को बता दिया। उसीलिए शबाश करके 7 इंटरनेशनल पेटेंट्स आ गया। यूएसए में एक्सेप्ट किया, फ्रांस में एक्सेप्ट किया, यूरोप में पूरा एक्सेप्ट किया, अमेरिका में एक्सेप्ट किया, और पूरा गल्फ में एक्सेप्ट किया, पूरा ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्ट किया। मेरे पहले सोच रहे थे एक्चुअली हम नीम यूज करने से ये मर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है करके हम सोच देखा। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हमें क्या जैविक, अभी कीटनाशक हो गया, जैविक खाद है ये, जैविक खाद में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हमको नाइट्रोजन चाहिए, उसको अजिटोबैक्टर करके बोलते हैं, अजोस्पिरलम करके बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसको फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया करके बोलते हैं, हमको ये सब चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, या नेक्स्ट स्लाइड। पोटेशियम सॉल्युबल बैक्टीरिया, इसको भी जैविक खाद करके बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको जिंक सॉल्युबल बैक्टीरिया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये सब हम क्यों कर रहा है एक्चुअली, जैविक खेती ले लीजिए आप, एक्चुअली इनऑर्गेनिक फार्मिंग ले लीजिए, उसमें विल्ट ज्यादा आ रहा है, रूट का हेल्थ एक्चुअली बहुत खराब हो रहा है। इसके लिए हमें मिट्टी को बचाना है। अभी नीरज साहब का, अभी आप लोगों का, सब लोगों का यही एक्चुअली मकसद ये है कि, मेरा मकसद ये है कि एक्चुअली हमें भूमि को, हमारा मिट्टी को बचाना है। जैविक खेती एक मार्ग है। जैविक खेती में उत्पादन ज्यादा होना है, क्वालिटी ज्यादा होना है, एक्सपोर्टेबल क्वालिटी होना है, उसी लिए ये प्रयास है भैया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विल्ट ज्यादा हो रहा है, पोमेग्रेनेट लीजिए आप, एक्चुअली अमृत लीजिए आप, चीनी लीजिए, एक्चुअली ये सब इसमें विल्ट ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। सर, विल्ट का थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें किसान भाई को, विल्ट का क्या होता है, कैसे विल्ट ये क्या है, मैं बता रहा था एक्चुअली, हानिकारक बैक्टीरिया होगा, उसमें हानिकारक नेमटोड होगा, हानिकारक शिलींध्र होगा। तो इसीलिए पूरा इंडिया में पूरा किसान भाइयों को इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आजकल साइंस ऐसा डेवलप हो गया, अभी तो एक तो गायनेकोलॉजिस्ट है, एक तो डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो कुछ काम करेगा। ऐसा भी एग्रीकल्चर में ऐसा हो, सॉइल साइंटिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, न्यूमटोलॉजिस्ट है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, उसीलिए फार्मर्स को दिक्कत हो रहा है। ये प्रॉब्लम में इसमें क्या है, एक्चुअली फंगस है, और हानिकारक शिलींध्र है, और नेमाटोड है। हानिकारक शिलींध्र के लिए कुछ करेंगे हम,
हानिकारक शिलींध्र कम होगा, उससे ये प्रॉब्लम कम नहीं होगा। नेमाटोड होगा, नेमाटोड कम करने से होगा। उसीलिए हमें एक्चुअली उसमें पूरा मिक्स करना पड़ेगा सॉइल में, हानिकारक बैक्टीरिया और हानिकारक नेमाटोड और हानिकारक शिलींध्र करके जानकारी हमको रहना चाहिए, फार्मर्स को, किसान भाई को, सब लोगों को बताना चाहिए। उसके वजह से हमें 3 एक्चुअली बायोपेस्टिसाइड्स यूज करना पड़ेगा, 3 बायोपेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। 3 बायोपेस्टिसाइड मिक्स करके भी आ रहा है आजकल एक्चुअली मार्केट में, उसको मिक्स कर सकते हैं। सो मिक्स करके अभी पहले से एक्चुअली इसको इस्तेमाल कैसा करने का मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा मैं बता दिया, एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखा होंगे, सो लीफ स्पॉट्स देखे होंगे और कीटनाशक देखे होंगे। पहले क्या करेंगे हमें एक्चुअली अच्छा सा अच्छा पौधा चाहिए। उसके लिए एक्चुअली हमको वेजिटेबल्स ले लेंगे। वेजिटेबल्स में हमें खेती करना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं। उसमें मिट्टी में, नहीं तो कोकोपीट में वो प्लांट करते हैं, सीडलिंग्स करके बोलते हैं ना, उसमें ये ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, स्पैसिलोमाइसिस तीनों भी थोड़ा सा 10-10 ग्राम एक्चुअली 1 केजी में मिक्स करके डालने से, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, बढ़िया से बढ़िया आपको सीडलिंग मिल जाएगा। ठीक हो गया, अभी तो सीडलिंग तो हो गया। फिर हमें अभी मिट्टी के लिए क्या करेंगे, अभी तो हमें पंचगव्य यूज करते हैं और जीवामृत यूज करते हैं और जैविक कीटनाशक थोड़ा सा ज्यादा उसका कॉस्ट होगा। हम कैसा करेंगे, मैं एक तरीका मैं बताऊंगा, सिंपल तरीका। मान लीजिए ये एक्चुअली सच में ये एक्चुअली इसको गोबर का खाद है, ये वाला है नीम का खली, ये वाला है एक्चुअली करंज का खली। सो इसमें क्या हुआ, हमें क्या किया एक्चुअली, ये जैविक कीटनाशक हानिकारक शिलींध्र के लिए, हानिकारक बैक्टीरिया के लिए, हानिकारक नेमाटोड के लिए, स्पैसिलोमाइसिस और सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा, दोनों 2-2 केजी मिक्स करवाया। बस 1 टन में 2-2 केजी। कुछ लोग फार्मर एक्चुअली 5 केजी मिक्स किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मिनिमम 2-2 केजी मिक्स करने के लिए बता दिया कि छाया में रख दिया, एक्चुअली शेड में रख दिया। रखने के बाद 10 दिन इसमें तेमांश रहना है, एक्चुअली मिट्टी रहना चाहिए, पानी रहना चाहिए। पानी में आप एक्चुअली पानी ज्यादा नहीं रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। आप एक गोल बनना चाहिए, हाथ से ऐसा दबाने से एक गोल बनना चाहिए, तब एक्चुअली इसमें पानी का प्रमाण अच्छे से अच्छा करेक्ट है करके हम बोल सकते हैं। तो इसको हमें एक्चुअली 10 दिन 15 दिन के बाद एक्चुअली सुखा सकते हैं। सूखने के बाद ऐसा पाउडर मिल जाएगा। ये पाउडर एक्चुअली आपको मिट्टी में डालना पड़ेगा। सो ये जैविक खाद है। जैविक खाद का ऊपर एक्चुअली मिट्टी डाल के 6 महीने आप रख सकते हैं। इसमें जैविक खाद है, इसमें जैविक कीटनाशक भरा हुआ है और जैविक खाद एक्चुअली बन गया है। ये गोबर का खाद नहीं है, ये वाला नीम है एक्चुअली, ये वाला नीम है। नीम डाल के लोग एक्चुअली 6 महीने एक्चुअली रखते हैं। उसमें पानी में डालने से वो भी रेडी हो जाएगा। तो फिल्टर करके वो लोग ड्रिप में छोड़ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी वो ड्रिप में छोड़ रहा है, तो नहीं तो ड्रेंचिंग कर रहा है, देख लीजिए। ऐसा बढ़िया से बढ़िया एक्चुअली आपको रूट का इसको हेल्थ अच्छा हो जाएगा। बढ़िया से बढ़िया आपको प्लांट्स डेवलप होंगे, अच्छा सा एक्चुअली इम्यूनिटी रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा, आपको उत्पादन ज्यादा होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं इस्तेमाल करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। पॉली हाउस में बहुत प्रॉब्लम होगा सर, हमें तो जैविक खेती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? कर सकते हैं, कुछ भी नहीं एक्चुअली। अब टन एक्चुअली 4 टन 5 टन आप नीम का खली, करंज का खली आप रेडी करके रेडी कर दीजिए। सो रेडी करके पहले उसके पहले प्लीज नीरज, इसके पहले थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, सो इसमें कुछ 6 महीने आपके पास रहेगा। पानी में डाल दीजिए। पानी में एक्चुअली एक कपड़े में डाल के रखने से वो पूरा आ जाएगा। नहीं तो जीवामृत में रख दीजिए। ड्रेंचिंग करते रहिए और ड्रिप में डालते रहिए। पॉली हाउस में इसको स्प्रे करते रहिए बस। इसमें पूरा एक्चुअली जैविक खाद है और जैविक कीटनाशक है, ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, अजोबैक्टर है, सब कुछ फैल जाएगा। सो इसको एक्चुअली आप स्प्रे करने से पॉली हाउस में भी आपको अच्छा से अच्छा क्रॉप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
हाँ देख लीजिए भैया, ये सब एक्चुअली पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग से हुआ है, पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग से हुआ है एक्चुअली। ये लोग कीटनाशक यूज नहीं किया है एक्चुअली। हाँ थोड़ा सा म्यूट कीजिए भैया। So, ये सा एक्चुअली पपाया में रिंग स्पॉट वायरस होगा, बनाना में पनामा विल्ट होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, अभी कीटनाशक यूज करने की जरूरत नहीं एक्चुअली। पैडी में भी अच्छा सा आपको क्रॉप आएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग हर एक क्रॉप में कर सकते हैं, पॉली हाउस में भी कर सकते हैं। हमें ये मैं सोच रहा था, तो दिखाया पूरा। अभी ये इसमें जैविक खेती में इसमें नहीं यूज किया एक्चुअली, ये पूरा एक्चुअली बायोपेस्टिसाइड्स यूज नहीं किया, ये पूरा जैविक खेती एक्चुअली 1 ग्राम भी वो केमिकल यूज नहीं किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चिलीज में वायरस प्रॉब्लम होगा ना, वायरस के लिए कुछ मेडिसिन नहीं है ना, वायरस के लिए कुछ कीटनाशक नहीं है ना, फिर भी आप एक्चुअली जीवामृत में और पंचगव्य में मिक्स कीजिए, नहीं तो नीम में मिक्स करके नीम का सॉल्यूशन बना दीजिए, वो स्प्रे करते रहिए, आपको एक्सलेंट बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हर एक क्रॉप में कॉटन में देख लीजिए आप एक्चुअली सीडलिंग से हम बोलते हैं, पोटैटो में, पपाया में, कार्नेशन पॉली हाउस में और चिल्लीज में, सब पूरा क्रॉप में बढ़िया सा बढ़िया उत्पादन हो गया। अभी मैं ये सब एक्चुअली सब लोगों को पूरा मेरा ये टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं रखना चाहता था। ये नीम और करंज का टेक्नोलॉजी मैं पूरा वर्ल्ड को दे दिया। ये मेरा 7 इंटरनेशनल पेटेंट्स एंड 1 नेशनल पेटेंट्स पेटेंट है, पूरा इंडिया में सबको दे दिया। मुझे अवार्ड्स भी कुछ मिल गया, मुझसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास जाना है, आप यूज करना चाहिए एंड सबको भी बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए, ये हमारा उम्मीद है। एंड ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी हमको दिया है, और धन्यवाद जी नीरज, एंड आप लोगों को भी धन्यवाद। थैंक यू जी। ये हमारे जो डॉक्टर एम एस राव सर हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने इतने अच्छे से जो हमारे बायो कंट्रोल्स हैं, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जो जीवाणु है उनके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती। तो ये सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और बाकी मैं ये पीपीटी आप लोग तक सर की मंजूरी से आपको शेयर भी कर दूंगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ सर के बारे में, जो सर ने ये इंटरनेशनल पेटेंट लिए हैं, तो सर ये चाहते कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बाद में कहीं मतलब डिजोल्व ना हो जाए और ये सब भाइयों तक ना पहुंच पाए, तो इसलिए चाहते हैं कि सर सब तक पहुंचने के लिए सर ने इसको बहुत सारा एक्सटेंशन भी कर रहे हैं। और साथ में बताना चाहता हूँ सर ने, देखिए क्या होता है, कोई भी चीज प्रोडक्ट बन गया है तो उसको किसान भाइयों तक भी पहुंचाना है, तो सर ने इस चीज पे भी इनिशिएट किया है। तो सर ने बैंगलोर में एक स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप को सुमो नेचुरल नाम से सर वहाँ पे एज ए साइंटिफिक भी है और सर वहाँ पे एडवाइजर भी है। तो सर वहाँ पे इस चीज को पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर किसी किसान भाई को चाहिए तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और उस कंपनी से क्या है, वो डायरेक्ट ये बायो कंट्रोल सब बना भी रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रश्न रहता है कि हम इन बायो कंट्रोल्स को ले कहाँ से। तो उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आज के जो हमारे किसान बंधु हैं वो प्रश्न पूछें, ताकि सर इस चीज के बारे में आपको जो आपके क्वेरी हैं उनको डिस्कस करें। और मैं चाहता हूं कि संक्षिप्त में रखिएगा, टू द पॉइंट रखिएगा। और मैं सर को बताना चाहता हूं, हमारे साथ वीरेंद्र कुमार यादव जी हैं, जो कि ओंग से हैं। सर मैं बताना चाहता हूँ, ये एक किसान बंधु हैं जिनसे मैं करीबन 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ पिछले, और ये जीवाणु को बहुत करीबी से जानते हैं। एक किसान होने के नाते ये आप इनसे किसी भी जीवाणु के बारे में डिस्कस करेंगे, ये बहुत बारीकी से जानते हैं। और जैविक किसान भी हैं, और यूपी सरकार के द्वारा सर इनके जैविक उत्पाद है, अभी अपने उस जैविक स्टॉल पे ही बैठे हुए हैं, जो उनके उत्पाद उनको किसान भाइयों की जो है उनको जनता तक पहुंचाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ एक बार वीरेंद्र कुमार यादव जी अपने आप को अनम्यूट करो, और सर के साथ कुछ जीवाणु से संबंधित हम चाहते हैं कुछ प्रश्न आप भी रखें। वीरेंद्र कुमार यादव जी। नमस्कार जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज कुमार जी का, जो हम लोगों से जुड़े 3 साल से हमारे खेत पे आए और विजिट किया, और जो भी अच्छा मार्गदर्शन दिया। हम तो 2018 से जैविक खेती कर रहे थे, लेकिन हमें पूरी जानकारी जो मिलती है कि इस तरह आप लोगों से संपर्क करवा रहे हैं और किसानों के बीच में जा करके जो सुविधाएं दे रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है। कि जो हम जैविक खेती का जी बोले सर। मैं चाहता हूँ कि आप जीवाणु के बारे में जी सर, कीटनाशक में जो है कि फसलों में जो कीटनाशक लगते हैं, तो उसके लिए जो है एक्चुअली सर यहाँ पर हमारे पास लीड नहीं है, और हमारे पास ये रोड में देखिए हाईवे लगा हुआ है, तो यहाँ पर शोरगुल हो रहा, पूरी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करूंगा, अगली बार नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम व्यवस्था करके मिलेंगे। ओके
हमारा अंकुश कुमार यादव जी, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं? नमस्कार सर सभी को। जी नमस्कार सर। जी राव सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया फंगस है जो कुछ किसान हमारे इनऑर्गेनिक कर रहे हैं बट वांट टू शिफ्ट, वो शिफ्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनिकली, हाँ। तो उनके फील्ड में जो ऑर्गेनोफॉस्फेट वगैरह ये जो चीजें हैं वो डिग्रेड हो जाएं। हाँ जैसे कि मैंने हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, एक बुक है आईसीआरसी पब्लिकेशन, उसमें एक पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है, मैं आई वांट टू कोट, मैं हाँ। रिसाइट करना चाहता हूँ। प्लेरोरोटस ओएस्ट्रस एक फंगस है जो आपके एट्राजिन एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड को डिग्रेड कर देती है। वेरी गुड। इट मींस वो उनको खत्म कर देती है, वो फील्ड अपना ऑर्गेनिक हो गया। क्या हाँ। ऐसा पॉसिबल है? तो हमें ये स्ट्रेन कहाँ से मिलेंगे? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली ये थोड़ा सा पुराना पब्लिकेशन है भैया, पुराना पब्लिकेशन है। मेरा स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा, नीरज जी आपको बताएंगे। तो अभी सुडोमोनास करके मैं पहले दिखाया, बैसिलस करके दिखाया, उसमें मैं दिखाया एक्चुअली इसको हेवी मेटल्स को और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पॉइंट दे दिया। सो उसके हमें एक्चुअली अभी वो नया इंफॉर्मेशन आईसीआर का बुक में अभी अपडेट नहीं हुआ। सो ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा और बैसिलस, ये तीनों एक्चुअली आप यूज करने से इनऑर्गेनिक फार्मर इसको जैविक खाद से, गोबर का खाद से और नीम का खली से, ये एटलीस्ट एक्चुअली 4 सीजन में रेगुलरली यूज करना चाहिए भैया जी सर। एक क्वेश्चन और था मेरा। जो हमारे, मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ सैंडी सॉइल, टोटली सैंड ड्यून्स। हाँ। तो हमारे सॉइल में जो सीडलिंग लगाते हैं हम, वो कट कर, फील्ड क्रिकेट जो इंसेक्ट है वो कट करता है बहुत ज्यादा, तो उसका कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन? हाँ, उसका होगा मेटरीजियम अनिसोप्लिया करके मैं दिखाया स्लाइड में, मेटरीजियम अनिसोप्लिया करके। मेटरीजियम एक्चुअली आप यूज करते रहिए। सो ये प्रॉब्लम ये है क्या कि यादव जी, ये रेगुलरली यूज करना पड़ेगा। 100% कंट्रोल तुरंत आपको नहीं मिलेगा। सो 2 सीजन 3 सीजन के बाद वो पूरा खत्म हो जाएगा, आपका पूरा इंसेक्ट खत्म। मेटरीजियम वीक में एक बार, 2-3 डेज में एक बार, कितनी बार सर? हाँ, ये एक्चुअली क्रॉप क्या है बताइए? क्रॉप सर कोसा पैदा है, क्रॉप कैप्सिकम, कुकुम्बर, ये सीडलिंग इन प्रोटेक्टेड कैप्सिकम, कुकुम्बर एक्चुअली हर एक क्रॉप में जरूरी है एक्चुअली है कि आप एक्चुअली सॉइल में प्रिपेयर करने के बाद जैविक कीटनाशक यूज करना चाहिए। कैसा यूज करना चाहिए? गोबर का खाद के साथ और नीम खली के साथ जीवामृत और करने के बाद बेड करेंगे। आप लोग सब लोग बेड करके वो उसका ऊपर पोटैटो डालेंगे, नहीं तो कैप्सिकम डालेंगे, चिलीज प्लांट करेंगे। बेड का ऊपर 100% एक्चुअली थोड़ा सा सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। वो बेड का ऊपर वार्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, गोबर का खाद डाल दीजिए, नीम का खली डाल दीजिए। उसमें जरूरी है 1 kg सुडोमोनास, 1 kg बैसिलोमाइसिस, 1 kg ट्राइकोडर्मा। सो मिक्स करके जरूरी डालना है। जरूरी डालने के बाद उससे स्टार्ट होगा एक्चुअली आपका रूट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, रूट एस्टैब्लिश हो जाएगा। होने के बाद एक्चुअली इसमें मैं अभी ड्रिप में भिजवा सकते हैं 10 दिन का एक बार, 15 दिन के एक बार, नहीं तो मैक्सिमम 20 डेज को एक बार ड्रिप में भिजवा सकते हैं। ड्रिप के लिए मैं एक बताऊंगा यादव जी, डायरेक्टली हमें जैविक कीटनाशक यूज नहीं करेंगे, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास यूज नहीं करेंगे, मेटरीजियम यूज नहीं करेंगे। इसमें हमें पंचकव्य में डालेंगे, जीवामृत में डालेंगे। सो जीवामृत में डालने के बाद एक्चुअली उसको फिल्टर करके हम ड्रिप में डालेंगे, ड्रेंचिंग करेंगे। नहीं है सर मेरे पास जीवामृत के लिए टाइम नहीं और पंचकव्य के टाइम नहीं, नो प्रॉब्लम। आप ट्राइकोडर्मा 1 लीटर लीजिए, आधा लीटर लीजिए, ज्यादा नहीं, आधा लीटर ट्राइकोडर्मा, आधा लीटर सुडोमोनास, आधा लीटर बैसिलोमाइसिस, आधा लीटर मेटरीजियम, उसमें कीड़ा रहने से मेटरीजियम लीजिए। आधा लीटर लेके 200 लीटर एक्चुअली 500 लीटर ड्रम में आप डाल दीजिए ये, और इसमें 5 kg गुड़ डाल दीजिए। गुड़ डालने के बाद एक्चुअली 5 दिन में जीवामृता से अच्छा क्वालिटी मिथिल बन जाएगा भैया। इसमें ड्रिप में दे सकते हैं, नहीं सर मेरे पास ड्रिप नहीं है, मैं क्या करूं? आप क्या कर दीजिए, उसमें सेम सिस्टम है। अभी गुड़ का जरूरत नहीं होगा, उसमें नीम का खली डाल दीजिए, नहीं तो करंज का खली डाल दीजिए। 5 दिन
होने के बाद अच्छा सा मटेरियल रेडी होगा, वो लेके ब्लेंच करने के लिए बता दीजिए। ये सस्पेंशन को गुड़ करने के बाद एक्चुअली इसको स्प्रे कर सकते हैं आप, एक्चुअली स्प्रे कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो 2x स्प्रे आप डाइल्यूट करके स्प्रे भी करते रहते हैं। इसके करने से आपको बैक्टीरियल डिसीजेस कम होगा, फंगल डिसीजेस कम होगा। इसमें आप निमेरिया डालेंगे, वर्टिसिलियम डालेंगे और बेवेरिया डालेंगे, उससे क्या होगा, आपका कीटनाशक जैसा बन जाएगा। ठीक है सर। ये पैसिलोमाइसिस। ओके सर जी। हाँ। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। टी जयसमिया हाँ जी, आप जैसे एंड्रे जी, ओके नहीं, धर्मेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना प्रश्न पूछिए। धर्मेंद्र पटेल जी अनम्यूट कीजिए, आपका माइक अनम्यूट करके फिर आप प्रश्न पूछिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, हम एक एक करके क्वेश्चन ले रहे हैं आपके, और आप अपने प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। मणिपाल गोदारा जी पूछिए अनम्यूट करके अपने आप को। धर्मेंद्र पटेल जी जी पूछिए। बताइए भैया। हेलो नमस्कार जी, जय गौ माता जी। जय गौ माता। मैं ये पूछ रहे थे, जो अमरूद के अंदर फ्रूट फ्लाई को इस जैविक के अंदर क्या रोकथाम है? अमृत में विल्ट। नहीं सर फ्रूट फ्लाई। हाँ फ्रूट फ्लाई प्रॉब्लम भैया, अमृत में फ्रूट फ्लाई प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। हाँ सो पोमेग्रेनेट में फ्रूट फ्लाई प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। अमृत में फ्रूट फ्लाई के लिए मैं यही बताऊंगा एक्चुअली, आप क्या है, सो मेटरीजियम छोड़ दीजिए, वर्टिसिलियम लैकाना, बेवेरिया डाल के वो पानी में डाल दीजिए। 200 लीटर्स में 200 लीटर पानी में 1-1 लीटर डाल दीजिए, और नीम का खली डाल दीजिए। नीम ऑयल थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए, आधा लीटर। सर डालने के बाद एक्चुअली उसको फिल्टर करके स्प्रे करते रहिए, 2 दिन रखिए, बस स्प्रे करते रहिए। ये से बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, नीम जा रहा है और नीम ऑयल जा रहा है, और बेवेरिया जा रहा है, और वर्टिसिलियम लैकाना जा रहा है। ये दोनों जा रहे हैं कीटनाशक, जैविक कीटनाशक। इससे बहुत आपको रिलीफ आएगा आपका। ये तो जो देश सेवा होगा एक्चुअली। आप अमृत आप उगाते हैं, हम खाते हैं, उसमें केमिकल होगा बहुत लोगों के पास, हमें डरते हैं एक्चुअली। सो अभी आप ये काम करने से डरने का जरूरत नहीं एक्चुअली। अमृत ऐसा खाएंगे, जस्ट ऐसा भी कुछ करने का। हाँ भाई ठीक सर, हम Next, सर हमारे पास Next, टाइम please. है, हम प्रश्न और लेते हैं जी। धर्मेंद्र पटेल जी आपका हाँ। प्रश्न पूछिए अनम्यूट करके। धर्मेंद्र पटेल जी अनम्यूट कीजिए, आप माइक बंद है। हेलो जी पूछिए। हाँ भैया नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर गन्ने में रेड रोग आ रहा है सर। हाँ तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है एक्चुअली। मैं पहले से एक्चुअली जैविक खाद गोबर का खाद में पहले ये सब मिला दीजिए, मिला के आप अप्लाई करने के बाद एक्चुअली फिर मैं और एक सस्पेंशन में मैं बता दिया क्या सस्पेंशन, उसमें ट्राइकोडर्मा, बैसिलस और सूडोमोनास डाल के गुड़ में डाल के 2 दिन रखने के बाद आधा लीटर एक्चुअली 2 लीटर्स में ये स्प्रे करते रहना है एक्चुअली, आपको वो प्रॉब्लम खत्म होगा। सो धीरे धीरे खत्म होगा, स्प्रे करते रहना 10 डेज 20 डेज 15 डेज का गैप में आप करते रहना भैया, उससे बहुत फर्क आ जाएगा। मैं बोल रहा एक्चुअली पहले से सॉइल को भी आप थोड़ा सा देख लेना है, स्प्रे भी करना है। स्प्रे करने के बाद डायरेक्टली आप एक्चुअली कीटनाशक यूज मत कीजिए, उसमें पावर कम होगा, आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना भैया। गुड़ डाल दीजिए 200 लीटर्स में आधा लीटर चलेगा, तो 2 स्प्रे करने की जरूरत नहीं। कॉस्ट कम करना चाहिए, खर्च कम करना चाहिए। थैंक यू सर। हेलो हाँ भैया पूछिए। सर वैगन की खेती हम करने जा रहे हैं, उसमें सुड़ी लगने का ज्यादा प्रभाव रहता है, तो उसका कैसे रोकथाम करें सर? हाँ बैंगन। हाँ सेम मैं बताया ना, सेम अभी मैं ये सोल्यूशन में बताया ना एक्चुअली। थोड़ी देर रुक। इसमें थोड़ा सा डाउट रहने से आप बता दीजिए, ये करने के लिए मुश्किल होगा क्या? मैं बता दिया ना सस्पेंशन जी और नीम का खली में डाल के करने का प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, गन्ने में तो रेड रोग आ रहा है, मतलब सूख आ रही है गन्ने में, जिसे बोलते हैं रेड रॉड। हाँ जी वही है। मैं सॉइल के लिए
सर मैं सर मैं इनको बताता हूँ। धर्मेंद्र जी सर कह रहे हैं आप जब गन्ना लगाते हैं ना तो उसमें ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास या बवेरिया जो अपने ये है उनको मिक्स करके जड़ों में डालिए जब आप उसको गन्ने करते हैं, या फिर आपके बीच में ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास का अपन स्प्रे कर सकते हैं। और सर ने कहा कि और जो आपका बैंगन की आप बात कर रहे हैं तो उसमें जैसे नीम या करंज का तेल है उसको आप यूज कर सकते हैं। हाँ ये सर ने बताया। जी ठीक है Right. ओके बैगन का भी यही प्रोसेस है सर? जी 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 सर, बैगन लगाने जा रहे हैं सर, तो उसमें सूढ़ी का ज्यादा प्रभाव रहता है, तो उसको कैसे रोकें सर? हाँ सुंडी भैया, हाँ बताइए अनिल जी। ये देखिए सुंडी जो आप कह रहे हैं बोरर का, उसमें क्या होता है, एक तो आप कुछ ये जैसे वर्टिसिली में ये सब यूज कीजिए, उसके अलावा अपने ट्रैप आते हैं, सोलर ट्रैप या बहुत सारे ट्रैप्स आते हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ ठीक है बैगन में ना? बैगन में जरूर। मैं समझ नहीं पाया सर आपकी पूरी बात को, आप सही से समझाएं सर। हाँ अभी एक्चुअली बैगन में आप पहले अभी ना आप लेने वाला है, क्रॉप लेने वाला है, उसमें जी, आप सर इनको सर ये उनका प्रश्न है कि बैंगन की खेती करना चाहते हैं, उसमें जो बोरर आता है, जो बोरर जो छेद कर देता है बैंगन के अंदर, उसका ये हाँ। सोल्यूशन चाह रहे हैं। बोरर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप क्या कर दीजिए, एक 200 केजी नीम का खली और जी। एक 100 केजी नीम का खली और 100 केजी खरंज का खली ले लीजिए। उसमें 2 लीटर वर्टिसिलियम, 2 लीटर मेटरीजियम, 2 लीटर बेवेरिया मिक्स करके, उसके साथ एक्चुअली ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास भी मिक्स कर सकते हैं, पूरा मिक्स करके एक 3 दिन 4 दिन 10 दिन रख दीजिए, एक्चुअली 10 दिन रख दीजिए, वो वाला रेडी हो जाएगा। 10 दिन में आपको फैल जाएगा एक्चुअली, कितना कितना पूरा 100 केजी 200 केजी रेडी हो जाएगा। उसमें वो लेके आप बेड का ऊपर डालना है, बेड का ऊपर मिक्स करके आप प्लांटिंग करना है, उससे आपको 80% बेनिफिट आ जाएगा भैया, 80% बेनिफिट आ जाएगा। जी सर, ठीक है ना? ठीक है सर। हर एक क्रॉप में यूज कर सकते हैं, ये सिस्टम है, इफेक्टिव सिस्टम है भैया। जी गीतांत सिंह जी, गीतांत सिंह जी, डॉक्टर समय सिंह, डॉक्टर समय सिंह जी अनम्यूट कीजिए, आपका प्रश्न है तो। भूपेंद्र सिंह, नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर समय से, डॉक्टर समय। सर यहाँ हमने गोभी की पौध लगाई है, उसके ऊपर ना सुंडी का प्रकोप बहुत ज्यादा आया है सर एकदम। हाँ और हाँ दो तीन पत्ता ही हुआ है अभी। हाँ उसके तो लिए एक्चुअली हाँ बताइए। जी सर, उसके लिए मतलब क्या प्री इमरजेंसी में करें और क्या सर पोस्ट में करें हम, जिससे ठीक है, वो आप आगे और भी क्रॉप्स के ऊपर ना आए। हाँ आप जीवामृत रेडी करते हैं क्या? जी सर, जीवामृत भी करते हैं सर, और ये ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास भी यूज करते हैं सर। हाँ आप जीवामृत में एक्चुअली पूरा ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और बैसिलस और बेवेरिया वर्टिसिलियम लिखा है पूरा मिक्स करके, सो ज्यादा नहीं है, आप 500 लीटर जीवामृत के लिए 200 ml 200 ग्राम्स चलेगा, उससे ज्यादा नहीं है, खर्चा नहीं ज्यादा नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, डेवलप होगा, वो डेवलप करके आप रख लीजिए, उसको फिल्टर करके रेगुलरली आप यूज करते रहिए। जीवामृत होगा, पंचकव्य होगा, यूज कर दीजिए। नहीं जीवामृत नहीं होने से, हाँ भैया, हाँ सो ये सिस्टम आप फॉलो कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा नीम ऑयल, करंज ऑयल कुछ आता है ना, थोड़ा सा जस्ट 200 ml, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा लेके कर दीजिए, नहीं तो टॉक्सिसिटी होगा। ओके सर, ठीक है ना? डॉक्टर जी धन्यवाद। डॉक्टर आर्यराम सर, मैं चाहता हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस है थोड़ा आप भी कुछ इस चीज के बारे में बताएं कि जैसे कोई सुंडी का प्रकोप है। डॉक्टर आर्यराम सर, डॉक्टर आर्यराम सर। हाँ जी जी सर, मैं चाह रहा हूँ जो आपका एक्सपीरियंस है उससे आप थोड़ा आप भी एक अनुभव शेयर करें अपने किसान भाइयों के प्रति कि जो सुंडी पे हम क्या कर सकते हैं। ये जैसा नेचुरल फार्मिंग, पंचगव्य ऋषि कृषि नेचुरल फार्मिंग में आप देखें हैं बायोडायनेमिक में, उसमें बहुत सारे बायोपेस्टिसाइड बनाए जाते हैं, नीम, करंज, कैलोट्रोपिस, नीम ऑयल, इससे बनाए जाते हैं। उनका प्रयोग हमने किया है, बहुत ज्यादा किया है, और हमने देखा है कि इसमें सफलता भी मिली है। जो पंचगव्य और जीवामृत की बात हो रही है, पंचगव्य जीवामृत पे मैंने 22 साल काम किया है, और उसमें केवल माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन पे ही हमारा वर्क है।
तो वर्मीवाश, पंचगव्य और जीवामृत से हम लोगों ने कुछ बैक्टीरिया आइसोलेट किए थे, उसको पेटेंट भी किया है और उससे एक बायो इनहांसर डेवलप किया था हम लोगों ने, जो बायोपेस्टिसाइड का भी काम करते हैं। जब जीवामृत या पंचगव्य में, चूंकि इनमें बैसिलस, स्यूडोमोनास सब ऑलरेडी, एटोबैक्टर, एजोस्पाइलम सब अवेलेबल है, तो जो नॉन माइक्रोब्स हैं आपके जो मिलाते हैं, उनमें देखना पड़ेगा वेदर दे आर कंपेटेबल और नॉट। कंपेटेबिलिटी उसकी टेस्ट करके, क्योंकि जीवामृत, अमृत पानी, पंचगव्य ये सब माइक्रोबियल ही सॉल्यूशन है और इनका कोई रोल नहीं, क्योंकि 20% 10% जीवामृत, अमृत पानी, पंचगव्य प्रयोग होता है। हाँ। तो ये न्यूट्रिएंट सपोर्ट नहीं करते हैं, ये दे कंटेन्स ओनली, उनमें माइक्रोब्स भी होते हैं। हाँ। जो जैसा डॉक्टर MS राव बता रहे थे, जो बायोपेस्टिसाइड में माइक्रोब यूज होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, उसको गुड़ में ही उसको मल्टीप्लाई करके डालना उचित रहेगा, क्योंकि अगर किसी माइक्रोबियल लोड में फिर कुछ नया माइक्रोब डाला जाए तो उसमें बहुत सारी रिसर्च की जरूरत है कि कंपेटेबल है कि नहीं है। लेकिन ठीक, राम सर आप म्यूट हो गए हैं। डॉक्टर हरिराम सर आप म्यूट हो गए। मैं माइक म्यूट बताऊंगा डॉक्टर साहब एक्चुअली इसके ऊपर मैं 20 साल काम किया जीवामृत और पंचगव्य में। उसमें ट्राइकोडर्मा डाल के कंपैटिबिलिटी देखा है, सुडोमोनास डाल के कंपैटिबिलिटी देखा है। इसमें क्या हो गया एक्चुअली, नेटिव पॉपुलेशन एक्चुअली जीवामृत में कम है, इसलिए कि गोबर में भी कम है और हमारा मिट्टी में भी कम है, इसलिए कम था। मैंने क्वांटिफाई भी किया एक्चुअली, कितना है ये ml में करके किया था। उससे क्या है, ये 10 टाइम्स गुना बढ़ जा रहा है एक्चुअली। लोकल पॉपुलेशन भी ज्यादा हो रहा है, हमें पूरा कंपैटिबल है एक्चुअली। उसका जीवामृत का क्वालिटी एक्चुअली 10 टाइम्स बढ़ रहा है, पंचगव्य का क्वालिटी 10 टाइम्स बढ़ रहा है, पूरा 100% कंपैटिबिलिटी है एक्चुअली। उसीलिए मैं 20 साल से मैं जैविक खेती में ये सब लोगों को मैं बता रहा हूँ एक्चुअली। जीवामृत एनरिचर करके एक प्रोडक्ट भी लेके आ गया, हमें जीवामृत एनरिचर करके एक प्रोडक्ट भी लेके आ गया। उसमें सब कुछ है उसमें। वो डालने से क्या होगा, उसमें डालने से क्या, 1 kg डालने से 500 लीटर का जीवामृत में 2 दिन में नहीं तो 5 दिन में उसका क्वालिटी 5 टाइम्स मींस माइक्रोबियल लोड पूरा डाटा मेरे पास पक्का है एक्चुअली, पक्का है। वो यू आर राइट, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ। लेकिन जीवामृत कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक बनाइए, उसमें अलग अलग माइक्रोबियल लोड आता है। हाँ। ये हर जगह के लिए उचित नहीं होगा। बेहतर है कि नॉन माइक्रोब जो बायोपेस्टिसाइड का काम करते हैं उनको सेपरेटली गुड़ के साथ उसको मल्टीप्लाई करके डाला जाए। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं आप, देख लीजिए। तो मैं तो सब लोगों को बता रहा हूँ एक्चुअली, डॉक्टर साहब का भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सो आप गुड़ में डाल के आप नीम ऑयल कुछ डाल के, थोड़ा सा करंज ऑयल डाल के कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है आपका। ये देख लीजिए। सो अच्छा सिस्टम है गुड़ डालने का। दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग में बहुत सारी ट्रैप्स का यूज होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अप्रोच है। उसमें बहुत सारी क्रॉप रोटेशन, ट्रैप क्रॉप, मिक्स क्रॉप, कवर क्रॉप, ये सब का यूज करके भी आप आपको मैनेज किया जा सकता है। जो निमेटोड्स हैं और बहुत सारे इंसेक्ट हैं, सॉइल बर्न है या एयर बर्न है, उसको कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में तरह तरह के जो अवेलेबल हैं एरिया वाइज, जो कीटनाशक हैं, बायो फर्टिलाइजर हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, बायो फर्टिलाइजर 1970 के पहले से ही चल रहा है। प्रॉब्लम होती है कि उसका जो मेंटेनेंस, मैनेजमेंट लोग नहीं कर पाते हैं और
सही टेम्परेचर पे रखना, कब यूज करना, कैसे यूज करना, बहुत सारे किसानों को नहीं पता है। तो इसलिए जो भी माइक्रोबियल कंसोर्शिया है, माइक्रोब्स यूज करें, वो सही ऑर्गेनाइजेशन से लें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें कई बार देखा जाता है कि ट्राइकोडर्मा के पैकेट में ट्राइकोडर्मा ही नहीं होता। सच बात है, सच बात है। तो ये देखना पड़ेगा। डॉक्टर राव, उसीलिए एक्चुअली मैंने 5 साल देखा रिटायरमेंट होने के बाद, सब लोग इंडस्ट्री का क्वालिटी चेक किया, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इंडस्ट्री स्टार्ट किया। अभी मैंने इंडस्ट्री स्टार्ट करके सब लोग को देख रहा हूँ मैं, ज्यादा खर्चा नहीं, कम कास्ट से बहुत लोगों को बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी सर थोड़ा सुपर टाइम स्पेशल का, दे रहा हूँ। राहुल सर थोड़ा टाइम का इश्यू, हम एक बार सबके प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। हाँ, गीतान सिंह, हेलो गीतान सिंह जी सर। जी पूछिए। गीतान सिंह जी, संतोष वर्मा जी मैं पूछिए। संतोष वर्मा मैं जी एमपी पूछिए से बोल रहा था सर। जी। हाँ बोलिए हेलो। संतोष भैया। हाँ बोलिए संतोष भैया। हाँ सर, अभी थोड़ा सा सस्पेंस मेरा बना हुआ था कि जैसे पीएसबी है या राइजोबियम है या जो भी मतलब कल्चर है, इसको यदि ट्राइकोडर्मा के साथ मिला करके डालें तो सर मतलब ये रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? कंपैटिबिलिटी है भैया, और रिजल्ट मिलेगा। ये सारा क्वेश्चन एक्चुअली मुझे भी था, ये बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स के साथ कंपैटिबिलिटी है क्या करके हम थोड़ा सा फॉरेस्ट के, बहुत फॉरेस्ट इंडिया में पूरा फॉरेस्ट से मिट्टी लेके आ गया, वो मिट्टी में हम देखा एक्चुअली। सो पूरा उसमें अजिटोबैक्टर है, पीएसबी है और केएसबी है, ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है और बैसिलस है और निमेरिया है। उससे पता चला एक्चुअली ये पूरा कोएग्जिस्टेंस होते हैं, इसलिए हमें वो प्रमोट करने लगा एक्चुअली। पूरा पॉली हाउस में भी पूरा कम। अभी मैं नीम केक में बता दिया, गोबर का खाली में गोबर का खाद में बता दिया, बायो फर्टिलाइजर डाल दीजिए, बायो पेस्टिसाइड डाल दीजिए, बायो इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए, पूरा आपको बढ़िया सा बढ़िया कंजम्पशन मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और था, अभी सोयाबीन का जो है हमारे इधर सीजन चल रहा है, इसमें इल्लियों का बहुत ज्यादा प्रकोप हो रहा है, तो जो मैं जैविक जिसमें कर रहा हूँ उसमें कुछ काली इल्ली दिखने लगी है हल्की सी, तो उसके नियंत्रण के लिए सर अभी क्या कर सकते हैं? हाँ, तो आप क्या जैविक यूज कर रहे हैं भैया? सर जैविक यूज में सर मैंने अभी उसमें गोमूत्र और जो है अपना जो छाछ, जिसमें तांबे वाली छाछ जो रहती है ना, उसको ही यूज किया। इसके बाद में एक स्प्रे मैंने जो है नीम और जो एक अरणी आती है, आप शायद पहचानते या नहीं पहचानते? बढ़िया है, नीम ले रहा है ना, नीम ले रहा है। नीम हाँ, के साथ एक्चुअली आप नीम कर रहा है, नीम के साथ एक्चुअली मैं बोला बायो पेस्टिसाइड एक्चुअली वो मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा बहुत लाभदायक होगा भैया नीम के साथ। सर मार्केट से तो कुछ लाने का नहीं, हमने लाए नहीं, उसमें जो है अकुआ है और जो एक कनेर आता है और उसके बाद में अपना धतूरा है, इनको मिक्स 4-5 उनको मिक्स करके कर दीजिए। एक्चुअली हमें क्या है, मार्केट से थोड़ा सा हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से हमारा क्वालिटी बढ़ जाएगा और उत्पादन बढ़ जाएगा, ये इसके लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, बस इतना ही है एक्चुअली। बायोस अलाउड है। काली इल्ली का सर नियंत्रण नहीं हो रहा, जो काले जो कमला कीट होता है ना, हाँ जी, जैसे कमला नहीं, तंबाकू की इल्ली, तंबाकू की जो सुंडी होती है वो दिख रही है, वो कंट्रोल नहीं हो रही है। बहुत सीरियस पेस्ट है, सच बात है एक्चुअली, बहुत सीरियस पेस्ट है, उसीलिए हम ये थोड़ा सा नया विचार करना पड़ेगा भैया, बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, बैसिलस थुरिनजेंसिस सर कैसा रहेगा फॉर कंट्रोल ऑफ बैसिलस थुरिनजेंसिस का अच्छा है भैया। मैं बैसिलस थुरिनजेंसिस नहीं कवर किया एक्चुअली, सो स्लाइड वो मिस हो गया। बैसिलस थुरिनजेंसिस भी अच्छा हो गया। बैसिलस थुरिनजेंसिस भी नीम के साथ अच्छा होगा, कैलोट्रॉपिस के पास अच्छा होगा, जीवामृत के साथ अच्छा होगा, नो प्रॉब्लम, कंपैटिबिलिटी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन ऐसा है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जीएमओ अलाउड नहीं है। जीएमओ अलाउड नहीं है, पक्का अलाउड नहीं है। बैसिलस थुरिनजेंसिस अलाउड नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। जीएमओ नहीं है डॉक्टर साहब, वो जीएमओ नहीं, वो जेनेटिक Not मॉडिफाइड नहीं a GMO sir, it's a microorganism which reside in soil, जो बैक्टीरिया है जो में रहता है, Bacillus thuringiensis। सच बात है यादव, सच बात है यादव। ओके, मल्लिकार्जुन जी। हाँ मल्लिकार्जुन जी। Yes, sir. Sir, yeah, sir. Good morning, good afternoon.
Yeah, this is regarding a pomegranate issue. I think I know Sir Rao, MS Rao sir. Okay. सर हिंदी में I did पूछ like सकते हैं, a सर हिंदी में पूछ सकते हैं। sir. No, I'm not comfortable with Hindi. मैं Sir, हिंदी में आंसर दे दूंगा, मैं हिंदी में आंसर दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। yeah, sir. You might be knowing. I was just, I think, just some time back, I came to know this is like a meeting was going on. A major issue was first, in the pomegranate, whatever I written, I have first 2 crops I got very well with whatever 100% natural farming practices. I truly follow IAHR, like whatever sir work, all the trichodermas, pseudomonas and everything. From last 15 years I'm using it. But recently I have a major issue in pomegranate. Bacterial blight. क्या इश्यू क्या है भैया? सर इश्यू बताइए, सर इश्यू बताइए। Yeah, major thing is bacterial blights are in pomegranate. How do we control that? बैक्टीरियल ब्लाइट करके आता है एक्चुअली, और ये दालिम्बा में एक्चुअली पोमेग्रेनेट में पोमो में बहुत बढ़िया बहुत बुरा तरफ से एक्चुअली वो नुकसान हो रहा है फार्मर को। उसके लिए सुडोमोनास और बैसिलस कॉम्बिनेशन इफेक्टिवली काम करेगा भैया। क्या करना चाहिए, अभी फ्लावरिंग होने के बाद स्टार्ट करना चाहिए, रेगुलरली एवरी 10 डेज 15 डेज में वो करना चाहिए। उसके साथ नीम ऑयल मिक्स मत कीजिए, पोंगामी ऑयल, करंज ऑयल मिक्स करने के लिए 2 ml करंज ऑयल मिक्स करके स्प्रे करने से इफेक्ट बहुत बढ़िया है। सब लोगों को एक्चुअली 90% भी कंट्रोल आ गया मल्लिकार्जुन साहब। एक्चुअली इसके बारे में सर I followed the same concept, sir. First 2 crops whatever I did, but I couldn't control actually even एक काम कीजिए मल्लिकार्जुन साहब एक्चुअली कभी स्ट्रेन का भी प्रॉब्लम होता है, मेरे से ले लीजिए, मैं बताऊंगा आपको, मैं दे दूंगा। सो बहुत कंट्रोल हो गया, बहुत सारा thousands of people एक्चुअली यूज कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन जी, डू यू हैव माय नंबर? हाँ सर। Sir, okay, I'll take it from the sir. I know I have his number. Okay, sir. Okay, fine. अगर सर का नंबर है तो कोई इशू नहीं, तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं सर से कांटेक्ट करूंगा। गिरीश गौतम जी, गीतम सिंह, गिरीश गौतम जी पूछिए। हाँ सर, MS राव साहब एवं राम अवध जी, साथ ही साइकिल मैन नीरज जी प्रजापत एवं उपस्थित सभी किसान बंधुओं को साधुवाद, जय गौ माता। मेरा ऐसा आग्रह है सर, MS सर से एक निवेदन है, हम कुछ किसान हमारे बंधु गौशाला के जो गोबर और गौमूत्र से जैविक कीटनाशक ग्रोथ प्रमोटर का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सरकारी जो नियंत्रण है, सरकारी जो परमिशन है वो उसके आगे है। इसकी मार्केटिंग के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। राजस्थान से हूँ, तो इसका लिए कोई सरलीकरण तरीका आप बताएं, जिससे कि जैविक ग्रोथ प्रमोटर और जैविक कीटनाशक आप मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा उसका क्या तरीका है, मार्केट में कैसे लेके आना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। साथ ही निवेदन है पेटेंट की प्रक्रिया। सर पेटेंट का देखो, आपको किसी एक पेटेंट पर्सन को कोई एक आपको थोड़ा एडवोकेट या सीए पकड़ना पड़ेगा जो आपका पेटेंट अप्लाई करेगा, जो पेटेंट प्राइवेट जो अपना प्रोप्राइटरी IPR एक्सपर्ट होता है। और दूसरी बात आपके लाइसेंस की प्रोसेस है, लाइसेंस में आपको सीधा कुछ नहीं करना, आपके जयपुर में रोका राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, उसमें आप अप्लाई कीजिए, इनपुट लाइसेंस ले लीजिए। राम रेड्डी ऑलरेडी उत्पादन का लाइसेंस मेरे पास ऑलरेडी है, लगभग 2017 से। इनपुट का अलग होता है, इनपुट का अलग होता है, प्रोसेसिंग का अलग होता है। 3 लाइसेंस होते हैं। प्रोसेस इनपुट जो प्रोसेस है वो आपका पूरा इनपुट जो लाइसेंस होता है वो प्रोसेस को लाइसेंस मिलता है। एक इनपुट लाइसेंस होता है, एक ऑर्गेनिक का लाइसेंस होता है जो आपके प्रोड्यूस का होता है, एक ऑर्गेनिक ट्रेडर का लाइसेंस होता है जो आप ट्रेडिंग करते हैं, एक ऑर्गेनिक इनपुट का लाइसेंस होता है जो इनपुट कुछ बना के आप बेचते हैं। तो 3-4 उसके अलग अलग तरह के कैटेगरी है। तो आप उसमें इनपुट वाले में उनसे डिस्कस कीजिएगा, तो उनको आपको पूरा एक चार्ट भेजेंगे, तो आप उनको अप्लाई कर लीजिए, आप इनपुट लाइसेंस ले लीजिएगा उनसे, ठीक है। जी जरूर, धन्यवाद। और बाकी कोई दिक्कत आए तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। नंबर शेयर करने का कष्ट करें सर, आपको मैं मैसेज में शेयर कर दूंगा, या फिर आप मेरे को, आपके पास मेरा नंबर होगा या आपको जहाँ से लिंक मिली है, जिस नंबर से लिंक मिली है वो नंबर मेरा ही है। ओके, धन्यवाद। ओके, गेतान सिंह जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? गेतान सिंह जी, गीतम सिंह जी, ओके नहीं। उसके बाद अतुल मौर्य जी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू द पॉइंट पूछिएगा, पहले ही निवेदन आपसे, टाइम की कमी है जी। पूछिए आपको क्वेश्चन। ठीक है सर,
मैं सर यही पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से, मैंने इनका क्लास तो लिया था सर, मैं मंगलौर गया था जी और सर से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो जितने पीएसबी एजोटो या सुडोमोनास जितने आते हैं ये हमारी सरकारी गोदामों पे मिलते हैं लेकिन ये काम नहीं करते हैं। हाँ सच बात है भैया, सच बात है, सच हाँ, बात है एक्चुअली। सो वो गवर्नमेंट में हमें बहुत बार हमें शिकायत किया है। अभी उसीलिए मैं क्या किया एक्चुअली, मैं एक स्टार्ट किया, मेरा स्टार्टअप स्टार्ट किया, सब लोगों को कंट्री में मैं दे रहा एक्चुअली। अभी तक कोई भी काम नहीं किया करके नहीं बोलेंगे एक्चुअली, उसका ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का रेट ही रहेगा, हम दे रहा है एक्चुअली लोगों को मदद करने के लिए। सब लोग बोल रहे थे एक्चुअली आप क्यों दे रहा है, हमको डीलरशिप दे दीजिए। मैं किसी को नहीं दिया इसलिए कि वो लोग एक्चुअली ज्यादा कॉस्ट दे देंगे, हम हमारे से ले लीजिए कॉस्ट, क्वालिटी का तो आप डायरेक्ट नहीं रहेगा। आप मौर्य जी, आप डायरेक्ट एमएस राव सर से डायरेक्ट उनका जो खुद का है उनसे आप ले सके, ठीक है? हाँ थैंक यू। ओके ओके, विद्याशंकर जी, नंबर है विद्याशंकर जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए, विद्याशंकर जी अनम्यूट कीजिए, आपका माइक क्लोज है। कीजिए भैया। झांसी से सर बोल रहे थे, एफपीओ है अपना। हाँ हेलो, हाँ झांसी से। बोलिए बोलिए, प्रश्न पूछिए। हेलो सर, बताइए भैया। हाँ ये हमारे किसान जैविक खेती करना चाहते हैं तो इसका पंजीयन का क्या सिस्टम है होगा सर? पंजीयन के लिए आपको, उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है लखनऊ में, आप उनसे कांटेक्ट किया, अनुपमा जी है वहाँ पे, डॉक्टर अनुपमा मैडम है, आप उनसे उनसे बात कीजिए। आप ग्रुप में लाइसेंस करा सकते हैं या आप इंडिविजुअल करा सकते हैं, आपको लखनऊ से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अर्चना मैडम, सॉरी अर्चना मैडम है, डॉक्टर अर्चना जी, आप उनसे बात कीजिए लखनऊ में, वो प्रमाणीकरण प्रमाणीकरण के लिए, पंजीकरण के लिए। समय सिंह, गिरीश उत्तम। डॉक्टर समय सिंह जी कुछ पूछना चाहे? सर एक क्वेश्चन और रेज हुआ है मेरा सर, ये हरियाणा में पंजीकरण के लिए कहाँ पे करना पड़ेगा? हरियाणा में अभी कोई एजेंसी नहीं है, एचयू ने अभी अप्रूवल लिया है लेकिन एचयू अभी नहीं कर रहा। इसके लिए आप अगर हरियाणा के किस एरिया से हो आप? ये मैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। आप कुरुक्षेत्र से हो तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर उस साइड में हो तो आप देहरादून से ले सकते हैं, देहरादून में उत्तराखंड स्टेट की है, या फिर लखनऊ से ले सकते हैं यूपी से, या फिर आप राजस्थान जयपुर से ले सकते हैं, रोका से। अभी अपने नियर बाय इन 3 स्टेट से सरकारी संस्थाओं से ले सकते हो आप। ठीक है, एनपीओपी मैं बता रहा हूँ, एनपीओपी के लिए। ठीक है सर। ओके, और गिरीश गौतम जी? अरे हमारा भी प्रश्न है सर। हाँ आप पूछिए नागेश्वर जी पूछिए। हमारा प्रश्न ये है सर, आवाज सुनाई दे रहा है सर? सुन रहे हैं। अच्छा सर, ये जीवामृत कितने दिन तक रखा जा सकता है संजो का सर? हाँ 15 दिन से 20 दिन रख सकते हैं, कुछ लोग एक्चुअली दो महीने तक रख सकते हैं भैया। अरे राम सर आपने इसको जैसा कह रहे हैं 15 दिन से ज्यादा मत रखिए। हाँ अच्छा 15 दिन के बाद आपका जो उसमें जीवाणु है उनकी संख्या कम होने लगती है, कम होगा। अच्छा 15 दिन 20 दिन ठीक है सर। एक नया मैं प्रयोग किया हूँ इस बार धान की फसल में, थोड़ा उसके अपना अनुभव बता रहा हूँ आप सभी को। और अनुभव ये बता रहा हूँ सर कि धान की रुपाई हो रही थी, हमारे पास ट्यूबवेल पर सड़ी हुई गोबर की खाद रखी हुई थी सर। तो वहां पर हमारा वेस्ट डिकम्पोजर था 2 लीटर, उसको सड़ी हुई गोबर की खाद में वेस्ट डिकम्पोजर और 1 किलो सरसों की खली डाल करके सर हमने 5 बीघा खेत में एक ट्रायल किया कि देखिए इसका परिणाम क्या होता है। तो 5 बीघा खेत में जब हमने डाला था तो उसका परिणाम बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हरी भरी फसल थी जो बिना खाद का था सर, समझ रहे हैं? जब हमारा ये ट्रायल सफल हुआ तो अब सर ये वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करके अब सारे किसानों को दे करके वही हम प्रयोग करवा रहे हैं। तो क्या हमारा ये सफल हो सकता है आगे की रणनीति के लिए? आगे मैं अब इसका विस्तार करना चाहता हूँ जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए सर। नहीं, आप कर सकते हैं। आप जो इनपुट आप बता रहे हैं कि आपने गोबर की खाद पे डिकम्पोजर, फिर उसके बाद उसमें नीम के ये सरसों की खली, हाँ तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और आगे इसमें क्योंकि नीम जो सरसों की खली है बहुत सारे किसान यूज करते हैं धान की में, कोई 2 kg कोई 3 kg ऐसे करके वो यूज करे, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं आगे। वेरी गुड
क्योंकि सर इसका जिन लोगों ने देखा तो हमसे पूछा कि आप कोई रासायनिक खाद डाले होंगे, हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने कहा नहीं ऐसी नहीं हो सकता है, और नहीं, हमको हमारे इधर बहुत अच्छा लगा। हमारे इधर हरियाणा में बहुत सारे किसान हैं जो सरसों की खली ऑलरेडी डाल रहे हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा रिजल्ट आ रहा है भैया, बढ़िया है, बढ़िया है। गीतम सिंह जी, गिरीश गौतम, गिरीश गौतम जी, गिरीश गौतम जी, राम राम भाऊ, हाँ जो डॉक्टर गिरीश गौतम जी, राम इसमें पे कतर दे, बढ़िया था वो। मेरा सवाल हो गया भाई साहब, नीरज जी मेरा सवाल हो गया पहले। आप हैंड रेज था इसलिए। विद्याशंकर जी आप कुछ पूछ रहे थे क्या? आपका हैंड रेज है दोनों का। गीतम सिंह जी, गीतम सिंह जी, अंकुश यादव जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ जो हेलिकोबार पर जो ये सुंडी वर्गीय है, इनके लिए एनपीवी न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोन वायरस, एनपीवी एक्चुअली पहले अच्छा क्वालिटी मिल रहा था यादव जी, आजकल अच्छा क्वालिटी नहीं मिल रहा है, वही दुर्भाग्य। सही चीज बोली, यही मैन इश्यू हो रहा है आज के टाइम पे। मैंने भी बहुत सारी कंपनी का एनपीवी यूज किया, लेकिन उनका रिजल्ट, क्योंकि उनका स्ट्रेन बोले क्वालिटी नहीं है। सो सॉल्यूशन सर, कोई सॉल्यूशन? यही मैं बताया ना, एक्चुअली वो नीम का खली में बिवेरिया। बट क्या हम ऐसे एनपीवी थोड़ा सा मुश्किल है एक्चुअली, हमें अटेम्प्ट किया है, वो क्वालिटी नहीं आ रहा है, उसलिए हमें और अच्छा क्वालिटी दे रहा है, बिवेरिया व्हाट्सएप लेकर दे रहा है, एनपीवी से मुश्किल हो रहा है। ओके जी ठीक है। परम जी आप पूछना चाह रहे हैं? परम जी मैं शेयर कर दूं, आप शेयर कर दोगे व्हाट्सएप? मैंने आपको दिया, अंकुश उस दिन दिया था ना, तो सुमो वाला, उस पे सरकारी नंबर है। ओके थैंक यू, आई फॉरगेट। परम जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? राम हेलो परम जी आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इशू लग रहा है। परम जी हेलो। हाँ जी सर। हाँ पूछिए। मैं सर ये जानना चाह रहा था, राम सर अभी कह रहे थे एनहांसर के बारे में, हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में, कैसे उसके क्या रिजल्ट्स हैं, कैसे इसको यूजेबल कैसे हो? ये बायो एनहांसर CISS से डेवलप हुआ है, लखनऊ से। इसमें 3 जीवाणु हैं जो पौधों की जितनी भी जरूरतें हैं उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, फास्फोरस सॉल्युबलाइजेशन करते हैं, और 3-4 जो बीमारियां हैं जो सॉइल बॉर्न है, जैसे उकठा रोग है और फ्यूजेरियम है, पिथियम है, इसको जो है कंट्रोल करते हैं। तो अगर इसको आपको लेना है तो CISS सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रहमान खेड़ा से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये टेक्नोलॉजी 2-3 कंपनी को बेची जा चुकी है, और हमें नहीं पता कि अभी बना रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये CISS से अवेलेबल हो सकता है। और ये जो डॉक्टर चंद्रा ने जो एनहांसर बनाया है, क्या दोनों में सिमिलरिटी है या कोई दोनों में वेरिएशन है? उसमें जो आपके सूक्ष्म जीव हैं वो अलग अलग होंगे। जो बायो एनहांसर में हैं वो वहां पे नहीं होंगे, या वहां पे जो होंगे ये वो बायो एनहांसर में नहीं होंगे। जी ठीक है। ओके गीतम सिंह जी आपका कोई प्रश्न है क्या? आपका हैंड रेज है बहुत देर से। या विद्याशंकर जी? ओके और किसी भाई का कोई प्रश्न हो? मैं चाहता सूरजपाल जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप जैसलमेर से, आप जैविक किसान भी हैं। सूरजपाल सिंह जी? जी सूरजपाल सिंह जी कोई अपनी राय या कोई सुझाव? ओके और किसी भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास 5-10 मिनट का टाइम है। जी सर हमारा क्वेश्चन है सर। जी पूछिए नागेश्वर जी। पौधे के विकास के लिए कोई ग्रोथ प्रमोटर हो तो बताइए, जो घर पर तैयार किया जा सके। घर पे धान के पौधे के लिए जिन लोगों का विकास नहीं, कई लोगों ने हमसे पूछा है। अरे ये जीवामृत, अमृत पानी, पंचगव्य, ये सब तो है। अभी डॉक्टर MS राव जो बोल रहे थे उसको प्रयोग करिए, नहीं तो आप जीवामृत, अमृत पानी, पंचगव्य तो बना सकते हैं। अच्छा उसका प्रयोग करिए। और 90 से 120 दिन की फसल है, तो उसमें 3 बार जरूर डालें। अच्छा सर, अगर वो अभी 45 दिन की फसल हमारी है तो उसमें क्या डालें ग्रोथ प्रमोटर के रूप में? अभी जीवामृत बना के उसको डाल दीजिए जितनी जल्दी हो,
नहीं तो डॉक्टर MS राव ने जो कंसोर्शिया बनाया है उसको डाल दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जिसको डाल सकते। अच्छा सर, ये बताइए जीवामृत में ट्राइकोडर्मा का ये इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं मिला करके? हाँ कर दीजिए, अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, धन्यवाद। किस्ताना जी, किस्ताना सिंह, आपका हैंड रेज है। किस्ताना सिंह, किस्ताना है। रमजीत जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? डॉक्टर समय सिंह जी। हेलो सर, अगर पॉसिबल हो सके तो सर MS राव डॉक्टर साहब का और आपका नंबर सर चाहिए था। आप मेरा नंबर नोट कीजिए। जी सर, बोलिए सर। 89 सर 62 95 56 85 85 मेरा नंबर है। और डॉक्टर MS राव सर से मैं निवेदन करता हूँ कि सर भी अपना एक बार नंबर यहाँ पे बता दीजिए सर। मैं साथ में लिखता 94 60 जी सर 75 75 71 71 60 दो बार है सर। 9480607571 सर 94 उसके बाद क्या है सर? 80 ठीक है सर। 9480607571। थैंक यू सर। थैंक यू। और ये मैंने इसमें मैसेज में भी लिख दिया। जी अंकुश जी, पूछिए अंकुश जी। सर मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जैसे सर ने जो काफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताई, कुछ बैक्टीरिया है कुछ फंगस है। राव सर, कुछ बैक्टीरियाज हैं कुछ फंगस हैं, तो जो बैक्टीरिया हमारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियल जो माइक्रोब्स हैं उनमें हम गुड़ डाल लें, और जो हमारे फंगस हैं माइक्रोब्स जो फंगस हैं उनमें हम ऑयली सब्सटेंस डाल लें, लाइक नीम ऑयल टाइप में। सो आर दे एफिशिएंसी इंक्रीज, मतलब क्या उनकी एफिशिएंसी अच्छे से इंक्रीज होगी, रेदर देन हम एक स्पेसिफिक गुड़ पे ही डटे रहें कि सिर्फ गुड़ ही डालना है, ओनली शुगर? गुड़ से एक्चुअली बहुत बैक्टीरिया भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा एक्चुअली, उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं। उसमें थोड़ा सा ऑयल डालने से, नीम ऑयल ऐसा कुछ करंज ऑयल डालने से उसका एफिकेसी और थोड़ा बढ़ जाएगा, बैक्टीरिया का भी बढ़ जाएगा और फंगस का भी बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम जैसे मैं जैसे हमारा सर एक प्रश्न और है। मेन नागेश्वर जी, अंकुश एक मिनट। नागेश्वर जी, आपका कोई भी प्रश्न हो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। बीच में जब दो प्रश्न पूछे तो उसके बीच में माइक ऑन करके एकदम से नहीं। आपको कोई भी प्रश्न आप हाथ उठाएगा हैंड रेज, यहाँ से एक का प्रश्न होगा तो आपका नाम ले लेंगे। राव सर, जैसे कि फंगस है वो ऑयल के ऊपर ज्यादा फीड करती है आई थिंक। नहीं एक्चुअली इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है यादव जी। वो गुड़ का ऊपर सब एक्चुअली डेवलप होता है, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स। ऑयल डालने से थोड़ा सा एफिकेसी ज्यादा हो गया, सबका भी ज्यादा हो गया। ठीक है ना? ओके। नागेश्वर जी पूछिए, नागेश्वर यादव जी पूछिए। हाँ सर, हमारा प्रश्न ये था, जो इफ्को का NPK कंसोरिया है वो से उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं? कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आधा लीटर है NPK कंसोरिया, तो उसमें कितना गुड़ डालें कितना पानी डालें? 2 kg गुड़ और 200 लीटर पानी। आधा KG कंसोरिया के लिए सर? हाँ बस उससे चलेगा। अच्छा, ठीक। जी संतोष वर्मा जी। सर कितना दिन रखना सर उसको? सर 2 केजी 5 दिन और 6 दिन, उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं। एक्चुअली मैक्सिमम 10 दिन का अंतर यूज करना पड़ेगा भैया। फॉर 1 बॉटल ऑफ द WDC। हाँ, वेस्ट के बस हो सकता है, और बायो कंसोर्शिया हो सकता है, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड हो सकता है। ठीक है ना? सर ये जीवामृतम पंपिंग में ड्रिप में बेच सकते हैं सर? दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। उसको फिल्टर करके डालिएगा, फिल्टर करके दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। नहीं तो ड्रिप चौक हो जाएगी। हाँ। ओके, संतोष वर्मा थैंक जी यू। कुछ बोल रहे क्या? संतोष वर्मा जी। जी सर मैं
ये पूछ रहा था कि जो मार्केट में ऑर्गेनिक के नाम पर जो दवाइयाँ आती है, तो सर मतलब ये क्या ऑर्गेनिक रहती है या कुछ ऐसे केमिकल रहते हैं कि जो जहाँ पर अच्छे से अच्छे केमिकल काम नहीं कर पाते वहां पर वो काम कर रही है और मार्केट में धड़ल्ले से बिच रही है वो? संतोष जी, ये पॉइंट अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग होकर बाद में शेयर की जाएगी। हम किसी के बारे में ऐसे कुछ यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर सकते। करेक्ट करेक्ट। ये जो रिकॉर्डिंग है ये पब्लिक में रहेगी। और बाकी इसके लिए अगर आपको और बात करनी है तो आप मेरे को, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आपको कोई डिस्कशन करना, आप मेरे साथ डिस्कशन कर। और मैं आप लोग को भी एक चीज बताना चाहता हूँ, संतोष भैया वो पर्सन है, जब मैं एमपी की यात्रा कर रहा था तो मेरे को रात को, मैं सुबह सुबह निकला था 5 बजते ही, अचानक मेरा साइकिल पंचर हो गया था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और ये वहां पे साइकिल ठीक कराने आए हुए थे दुकान पे। और मैं जब वहां बैठा था तो मैं आस पड़ोस में गया, मेरे को कोई मतलब कहीं पे टायर लेके मैं कहीं कहीं घूमा, मेरे को कहीं सोल्यूशन नहीं हुआ। तो मैंने भाई साहब से पूछा कि भाई साहब मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, मेरे को दिक्कत है, मैं अपना साइकिल आपके घर पे रख सकता हूँ क्या? उस समय हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो इन्होंने मेरे को बोला ठीक है आप अपना साइकिल। तो ये वो पर्सन है जो मतलब मेरे भगवान के लिए, भगवान का रूप मेरे को उस समय उस यात्रा में मेरे को मिले थे और मेरे को बहुत इन्होंने मदद की। मैं इनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं बोलूंगा जो इन्होंने मेरे को। सर ये इतनी बड़ी उपाधि मत दीजिए सर, ये जो है बहुत बड़ी बात बोल दिया आपने। ऐसा कुछ नहीं है, तो मानवता है। आप की जगह यदि कोई दूसरे भी होते तो हम उनका भी मतलब जो है इसी तरह से सहायता करते, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात याद रखी, मतलब ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मतलब आपने हमें बहुत सारी वो दे दी। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे लिए बहुत एक मतलब सुबह सुबह मैं निकला था, मेरे को दिक्कत हो गई थी और मेरे को, मैं आपको पता होगा मैं इंदौर गया था साइकिल का वो टायर लेके ठीक कराने, और आपने मेरे को इतनी मदद की उस दिन। हाँ, मैंने आपको कुछ वो दिए थे, मतलब जैसे सोना मोती गेहूं है मेरे पास और आज भी वो रजिस्टर में आज भी मेरे पास रखे हुए हैं। और सर एक लौकी है मेरे पास में देसी, जो कि अभी मैं मेरे पास में यहीं पर हूँ, लौकी के पास में चल रहा है पूरा ऑर्गेनिक। बहुत अच्छे प्रगति। एमएस राव सर, मैं बताना चाहता हूँ ये जो किसान है ये सोयाबीन या कोई भी फसल करते हैं तो डायरेक्ट आईसीआर से, जो अपना सोयाबीन इंस्टीट्यूट है, उनसे डायरेक्ट बीज लेके नए नए बीजों पे काम करते हैं और नई नई चीजों को लेके बहुत एक्टिव और इनोवेटिव फार्मर है। मैं बताना चाहता हूँ इनके बारे में, वेरी गुड साइंटिफिक करते हैं ये सब। सर एमएसजी, सर एमएसजी, हाँ सर एमएसजी नमस्ते सर। आप जो बताए ना सर, वो जीवामृतम के लिए और डब्ल्यूडीसी के लिए, और ये एक ही डाल सकते हैं सर, और कुछ केमिकल फर्टिलाइजर जरूरत नहीं क्या सर खेत के लिए? सी केमिकल फर्टिलाइजर कम करने के लिए बताते हैं इनऑर्गेनिक फार्मिंग में। एक्चुअली हमें जैविक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर प्रमोट नहीं करते भैया। ओके। आप अगर जैविक खेती कर रहे हो तो उसमें तो केमिकल यूज ही नहीं करना, और अगर आप केमिकल में कर रहे हो तो केमिकल का उपयोग कम करने के लिए, बीमारी कम आए उसमें बायो कंट्रोल की तरफ चाहिए। जैविक खेती में ज्यादा से ज्यादा बायो कंट्रोल और ऑर्गेनिक जीवामृत और पंचकव्य ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, बस ठीक है ना। और सर ये प्रोडक्ट के लिए कौन क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट देगा सर? जो बता, जो वो कुछ फल आ रहा ना सर, कुछ वो वेजिटेबल्स आ रहा, वो पूरा। आप कहाँ से? आंध्र प्रदेश सर, आंध्र प्रदेश। आपका आंध्र प्रदेश का स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी आंध्रा में, और नहीं तो वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ आपको कनेक्ट करा दूंगा। आप मेरे कॉन्टेक्ट पे कीजिए, आपको पूरे इंडिया का ऑर्गेनिक का पूरा नेटवर्क, इंडिया या फॉरेन से भी आपको मैं कनेक्ट करा दूंगा। सर इफ डोंट माइंड आपका नंबर बता सकते हैं सर नीरज जी? मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ, मैंने कमेंट में ऑलरेडी लिखा भी है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 8962955685। आपको जो ये लिंक मिली है ना, जहाँ से लिंक मिली है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जो नंबर शेयर किया था, वो मेरे नंबर से शेयर की गई थी पोस्ट। सर 8962955685। 5685। थैंक यू धन्यवाद। ओके, अगर किसी का कोई प्रश्न ना हो तो सर हम अनुमति चाहते हैं डॉक्टर आर्य राम सर से और एमएस राव सर से कि हम इसको बाइंडिंग करें, और उसको अभी अपने जो हमारा टाइम का, जो आज का टाइम था वो हमारा 12:30 बजे तक, 11 से 12:30 बजे तक। तो और मैं सबको बताना चाहता हूँ हमारे साथ में डॉक्टर आर्य राम कुमार यादव सर हमारे साथ जुड़े हुए, जो बहुत एक्टिव हमारे फाउंडेशन में, हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन के साइंटिफिक एडवाइजर भी हैं। और डॉक्टर राम कुमार सर, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है, जेनेटिक्स में सर ने काम किया है, एमिनेंट साइंटिस्ट भी रहे आईसीआर के डॉक्टर साहब, और एचयू में हेड अपने जो डीएसडब्ल्यू भी रह चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर राम कुमार सर कुछ अपना अनुभव जो सर ने आज हमारे साथ ये मीटिंग अटेंड किया, सर एक साझा करें सर सभी के सामने। थैंक यू नीरज। डॉक्टर राव ने इतना अच्छा डिटेल्स जो बताया है ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस तरह से बायो पेस्टिसाइड्स
और एनहांसर्स और किस तरह से यूज करना है, ये बहुत ही यूजफुल चीजें हैं। और आजकल ये जो टॉक्स हैं इस तरह की, ये नीरज जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ा दें, क्योंकि ये बड़ी यूजफुल चीजें, लोग बायो जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खूब खरीदने लगे। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो ऐसे ऐसे स्टोर्स हैं जिनके अंदर एक अलग से सेक्शन बन गया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। तो ये बहुत काम की बातें आपने बताई हैं आज राव साहब ने और दूसरे डॉक्टर साहब ने, बहुत बढ़िया। मैंने सारी उम्र पल्सीज में काम किया है, तो पल्सीज तो नॉर्मली ऑर्गेनिक होती हैं, थोड़ा बहुत यूज करते हैं फार्मर्स, कहीं कहीं इरिगेटेड एरियाज में जरूर फर्टिलाइजर का भी यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड का भी यूज करते हैं। और शुरुआत जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स की पल्सीज में ही हुई थी, एनपीवी वगैरह से। तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और रेगुलरली ये टॉक्स नीरज जी आप कराते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भी बड़े जागरूक है, मैं देख रहा था, बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जो उनकी नॉलेज का जो लेवल है वो दर्शाते हैं डॉक्टर राव। थैंक यू सो मच सर। आपका हमेशा मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है और हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते रहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर नवेद सगर सर भी हैं अपने साथ, जो अपना IRI में जो इंस्टीट्यूट है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का, सर वहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। और सर भी बहुत सारे बायो कंट्रोल के बारे में भी बताते हैं, मतलब रिकमेंड भी करते हैं कि हम लोग अपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। मैं चाहता हूँ नवेद सगर सर अगर आप 2 शब्द हमारे किसान भाइयों को शेयर करना चाहिए। डॉक्टर नवेद सगर सर। डॉक्टर नावेद सर। जी सर। नमस्कार सभी को। अरे भाई नीरज जी, हम तो वो डीजल इंजन वाला है, बोलना शुरू करेंगे 10 मिनट में तो गर्म होंगे। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ था, अपने डॉक्टर राम अवध, अपने डॉक्टर MS राव जी, ये दोनों हमारे बहुत ही सीनियर पुराने साथी हैं। तो इन लोगों ने जो बताया है, मैं बस, क्योंकि क्या है ना, अपने ज्ञान में ही जो है नहीं डूबे रहना चाहिए, दूसरों को भी सुनना चाहिए। राम जी को भी सुनने को मिला, मैं प्रोफेसर राम को सुन रहा था अभी। तो इसमें यह है कि काफी चीजें बताई गई हैं, इसमें 2-4 चीजें जो और थोड़ा सा उल्लेख हो सकता था, आगे कभी मौका मिला तो देखेंगे। ये जो अपने ट्रैप्स हैं, लाइट ट्रैप्स हैं, फेरोमोन ट्रैप्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनका प्रयोग किया जा सकता है। और वो क्योंकि सप्लीमेंट्री और एडिटिव हैं, जैसे गुआवा फ्रूट फ्लाई के ऊपर भी सवाल हुआ था, तो गुआवा फ्रूट फ्लाई में भी कुछ फेरोमोन ट्रैप्स हैं, ल्योर्स हैं, लाइट ट्रैप्स हैं। इनको अगर हम सप्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ में, तो निसंदेह और लाभ बढ़ जाएगा। बाकी मेरे दोनों पुराने साथी, मुझसे 2-2 साल सीनियर है दोनों, राव साहब और डॉक्टर राम अवध, बहुत अच्छी बातें। सर मैं चाहता हूँ कि आपका जो अनुभव, आप जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आपने बहुत महारत भी हासिल की है, और आपकी जो बुकें हैं, मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर नवेद सर ने 3 साल पहले मेरे को एक बुक दी थी, 2 बुकें सर के द्वारा लिखी गई थी। और वो बहुत बड़े हमारे जो भी किसान भाई प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या सब्जी की खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो रामबाण साबित होते हैं। मतलब वो अगर किसी ने बुक पढ़ ली, एक बार उसको गो थ्रू कर लिया, तो आपको ई फॉर बट कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी। और मैं बताना चाहता हूँ सर की वो लिखी हुई जो बुक थी, जैसे डॉक्टर आर्य राम सर की जो लिखी हुई बुक है जैविक खेती की, पूरे भारत में प्रथम स्थान मिला है राजभाषा में, ऐसे ही डॉक्टर नवेद सबर सर की भी जो बुक है उसको भी पूरे भारत में प्रथम स्थान मिला है बुक में। तो मैं ये चाहता हूँ अगर कोई इस बुक को पढ़ना भी चाहे तो उसको भी आप लोग, अमेजन पे भी अवेलेबल है, तो क्योंकि किताबें पढ़ने से हमारा ज्ञान ही बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ नवेद सर आप थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करें कि जो हमारे कोई सब्जी के किसान भाई हैं, या जो आप कुछ ऐड करना चाहें कि जो बायो कंट्रोल पे या कुछ ऐसा चीज तो किसान भाई। हमने तो जो है वैसे उस किताब में निमेटोड नियंत्रण के ऊपर, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, बायो कंट्रोल के ऊपर, और एक स्पेशल चैप्टर हमने उसमें लिखा था ऑर्गेनिक इनपुट्स के ऊपर। तो पंचगव्य वगैरह लोग जो बनाते हैं, इसके अलावा और भी बेसिक्स हैं जो कि फार्मर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वैम है, PSB, KSB। और एक चीज जो और मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई जैविक इनपुट यूज करते हैं खेत में, तो उनको थोड़ा बहुत कंपटीशन नेचुरल है। जब भी कोई भी जीवाणु या कोई भी लिविंग चीज रहती है साथ में, तो उनमें कंपटीशन होता ही होता है, क्योंकि रिसोर्स बेस एक होता है। जब रिसोर्स बेस एक है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपटीशन ना हो। तो हम लोग जो कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा
सरकारी एजेंसी जैसे बायो एनहांसर के लिए डॉक्टर रामावत ने बताया, बहुत अच्छी चीज है। इस तरीके से अगर इंडिविजुअल कल्चर मिल जाए उनकी, जैसे बेसिलस की या आपके स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की, ट्राइकोडर्मा की, ब्यूवेरिया की, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करें और जब खेत में डालें तब साथ में सबको मिक्स कर दें, तो होगा क्या, अलग ढेरी बना के अगर गोबर की और या वर्मी कंपोस्ट की, उसमें अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया ना के बराबर, ज्यादा डाल देंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि गुड़ तो अपने आप में एक संरक्षक है, वो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को मार देता है ज्यादा हो गया तो, लेकिन कम होगा तो बढ़ावा देगा। तो इस तरीके से अलग अलग उनको बढ़ावा दें और जब खेत में मिलाने जाएं तो सबको मिला दें, तो उससे फायदा क्या होता है कि वो जब अलग अलग बढ़ते हैं तो वो मतलब उन पर कोई दूसरा नियंत्रण नहीं होता है, तो उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। बाकी डॉक्टर राव ने तो काफी एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं उस पे, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं, करने ही चाहिए और उसका काफी लाभ मिलेगा। तो इसको अगर इस तरीके से प्रयोग करें ऑर्गेनिक में, तो निसंदेह मेरी दृष्टि में मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि लाभ होगा। और संरक्षित खेती में जहां तक सवाल है, संरक्षित खेती में इसका और सघन और इंटेंसिव यूज होता है, क्योंकि उसमें मुझे मीटिंग और एक असाइनमेंट है, मैं थोड़ा सा टेक लीव। ओके सर, ठीक है सर, हम इसको थैंक यू। ओके सर, हम इसको बाइंड अप ही कर देते हैं। तो ठीक है जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर MS राव सर, डॉक्टर आर्य राम सर और राम कुमार सर और नवीन सभी सर और हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मीटिंग को अटेंड किया। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, प्रत्येक शनिवार को हम लोग 11 से लेकर 12:30 बजे तक हम लोग जैविक खेती के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पीछे हमने वुड विनेगर पे भी बात की थी, तो मैं डॉक्टर आर्य राम सर को बताना चाहता हूँ, मैं अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले मैं वुड विनेगर भी लेके आया हूँ। तो हम लोग कुछ जो पिछले बार कुछ किसान भाइयों ने जो प्रश्न किए थे, जो उनको हम कुछ वो सेंड करेंगे, जिससे वो उसके ऊपर जो उनका रिजल्ट आता है वो हम सब किसान भाइयों के बीच रखेंगे आगे। और बाकी मैं चाहता हूं कि हम ऐसे ही आप सभी जुड़ते रहें और हम इस सीरीज को ऐसे लगातार बढ़ाते रहेंगे। और जो कि अब हम कल मिलेंगे, कल जो हमारी पोस्ट हार्वेस्ट की है, जो कि हर संडे को हम लोग शाम को 4 बजे, शाम को 3 बजे से 4:30 बजे के बीच हम लोग जो पोस्ट हार्वेस्ट की सीरीज करते हैं कि जो हमारे किसान भाई जैविक उत्पाद उगा रहे हैं उसको कैसे वैल्यू एडिशन करें, कैसे प्रोसेसिंग करें। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया कि आने वाले टाइम में प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा मार्केट और बहुत बड़ा स्कोप है 2024 में। तो इसीलिए सभी भाई, किसान भाई या जो FPOs हैं वो प्रोसेसिंग की तरफ बढ़े और वैल्यू एडिशन करें और 2 रुपये ज्यादा मतलब कुछ उसमें आमदनी को बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे तो ही हम कुछ अच्छा रेट ले सकते हैं प्रोडक्ट का। जी डॉक्टर आर्य राम सर, आप कुछ इसको अगर तो अपने 2 शब्द करें, फिर हम इसको अंत में मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, विशेष तौर से डॉक्टर MS राव, नीरज जी, डॉक्टर नावेद साबिर और डॉक्टर राम कुमार, सभी किसान भाइयों कि आप लोगों ने अपना समय थोड़ा निकाला और इस जो हम लोगों की ये चर्चा थी उसमें भाग लिया। सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नीरज सर आपको भी।